पैसे दे दे अच्छा विवाह मोटरसाइकिल का। अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करना सारे ठीक हो। खैर खैरियत ना लो सो ते आज दा मज़ेदार भी लोग घंटे वाला आ गए तो दस्याम ना पिछली वीडियो के मोटरसाइकिल बनने पियूँ आज सामान जरा ही गया तो निकले ये चेक करो इंदे ना के माले बोश लवावने ते इहदे वाल सीटां करने ते इहदे ना क्लच प्लेटां प्रेशर प्लेटां यो काम करना मुगला चेंज करना ते ज़्यादा इन्हें फॉल्ट कहना फॉल्ट थोड़ा एल पंप इन्हें खत्म वाला ते मुगला जरी वजह नहीं सी चाहता ते बोर्श भी ते केम भी सीध मारी जी है ते वाला इन्हें बोर्श करवाइन से वाल शाल करवाइन से ते मुगला करने पियों वाला एक बने पियों ते जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब। अगर किसी को माफ करना हो उसके लिए भी कोई वजीफा है कि माफ करने को दिल करे। तो मैंने कहा अम्मा जी ये आपने क्या बात कर दी? तो कहने लगी मैंने ना मेरे 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ था कि उनका अब्बा फौत हो गया था, तो मैं बेटों की खातिर बैठी रही। तीनों बेटों को एक दिन बिठा के मैंने कहा कि मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे काला यरकान है। तो कहते हैं बड़े वाला बेटा कहने लगा मेरे खर्चे ज्यादा हैं, दरमियान वाला कहने लगा अम्मा जी को देसी इलाज कराएंगी तो बेहतर रहेंगी। तो मैंने सबसे छोटे वाले से प्यार ज्यादा किया था, मैंने उसकी तरफ तवज्जो की। मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा अम्मा मुझे पता है आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, मैं पैसे तो ज्यादा कमाता हूं लेकिन आपको पता नहीं कि मेरी मजबूरियां कितनी हैं। अम्मा कहती है मैं उठ के आ गई, मैंने खुद उन्हें बिठाया था, बात की थी, फिर किसी ने उन्हें समझाया तो वो तीनों माफी मांगने आए। 1 दफा नहीं 100 दफा आए हैं, मैंने माफ भी कर दिया है, दवाई भी लेके देते हैं, अच्छा इलाज कराया है, मैं ठीक भी हो गई हूँ। पर जी मेरे दिल से बात नहीं जाती, वो जुमले नहीं जाते। वो तीनों बेटों ने जो मुश्तरका मुझे कहा मैंने तो जवानी भी इन्हें दे दी, मैंने तो अपनी जिंदगी सारी इनके नाम कर दी। मुझे कोई वजीफा बताओ मैं मरने से पहले इन्हें माफ कर दूं। वो जो किसी एक ने कहा था ना खर्चे ज्यादा हैं, और जो दूसरे ने कहा था अम्मा मेरी मजबूरियां बड़ी हैं, तो मेरे दिल से बात नहीं जाती। मैं कैसे भुलाऊं? मैं जब अपना पलट के 40 साल का जमाना देखती हूँ तो वो और है, और इन्होंने 1.5 मिनट लगाया है और मुझे इन्होंने वो पंजाबी में कहने लगी कखों हौला करता मिनो है ना, मुझे इतना हल्का कर दिया। तो मुझे कोई वजीफा बताओ मैं इन्हें माफ करूं। तो मैंने कहा माँ वजीफा क्या बताऊं मैं, माँ का दिल अल्लाह ने पहले ही बड़ा नरम बनाया, तूने माफ कर ही देना है, तूने किसी न किसी दिन राजी हो ही जाना है। तो जब अल्लाह को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे वादे पूरे हो गए? कहा जी पूरे हो गए। कहा अच्छा अब इससे बड़ी चीज दे दूं जो दिया है? कहा जी क्या? कि जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूं, अब कभी नाराज नहीं हूं। वो अल्लाह कहेगा मांगो मांगो मांगो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं अपनी शान का। तो कहेंगे या अल्लाह हम जोहान्सबर्ग में तेरी बंदगी तो करते थे पर ऐसी ना की जैसी करनी चाहिए थी, आज तुझे देख के पता चला है तो कितने हुस्न वाला है, जमाल वाला है, कमाल वाला है। जैसे हम दुनिया में तुझे सजदा करते थे ना नमाज में, आज हमें एक सजदे की इजाजत, पूरी नमाज नहीं सिर्फ एक। कहूं तुम्हें यूं देख के अल्लाह अकबर करना चाहते और माथा जन्नत की जमीन पर टेकना चाहते। हाय 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 मेरा अल्लाह क्या कहेगा? मेरा अल्लाह कहेगा मेरे बंदो जोहान्सबर्ग में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा मालिक था, मैं लॉर्ड था, तुम स्लेव थे, मैं मालिक था, तुम गुलाम थे, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। तुम जन्नत में आ गए हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूं, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। कोई सजदा नहीं, जाओ मजे करो। एक सजदा भी नहीं करने देगा, एक सजदा। मत कभी ना हारे, कमजोर कभी ना पड़े। ऐसा नहीं है कि सेहत हमेशा एक जैसी रहती है, ऐसा नहीं है कि हालात हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत हार जाते हैं ना, जो कमजोर पड़ जाते हैं, यानी एक बंदे को डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि आप बड़े सख्त बीमार हैं,
आप दवाई खाएं, लेकिन रिपोर्ट आपकी कहती है कि उनके बच्चों को भी कहा जा रहा है कि कोई 2 ही हफ्ते हैं, खिदमत कर लो। तो जिसके 2 हफ्ते डॉक्टर ने बताए थे, उसने टेंशन ऐसी ले ली कि वो ना 5 दिन भी नहीं निकाले उसने। और एक बंदा ऐसा तरोताज़ा है कि डॉक्टर ने कहा जी आपकी रिपोर्टें बड़ी गड़बड़ हैं, अल्लाह जाने क्या बनेगा। तो वो कहने लगा कि तू अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है ना, तू रिपोर्टें देख के बात कर रहा है, होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा। आप हिम्मत से लगे रहते हैं ना, हिम्मत से आप जद्दोजहद करते रहते हैं, कोशिश, लेकिन शर्त यह है कि आप ना बात मायूसी की कोई ना करें, आप आगे बढ़ें, आप कोशिश करें, आपके जज्बे मांद ना पड़े, आप खुशी के साथ, तवानाई के साथ, अच्छी अच्छी बातें सोचकर, ज़हन मुस्बत बनाकर, बार बार अच्छे पहलू जिंदगी के सोचकर आगे बढ़े। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल याद रखें। हजरत उमर फरमाया करते थे, अगर तुम बुलंद मकाम हासिल करना चाहते हो ना, तो फिर कम हिम्मत कभी ना होना, फिर हिम्मत ना तुम्हारी टूटने पाए, हालात ऊपर नीचे हो जाएंगे, कभी कभी धूप छांव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कभी भी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए, हिम्मतें नहीं टूटनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जज्बे बेदार रखने चाहिए, रोज़ अपने आप को ताज़। इकबाल कहते हैं कि पलटना झपटना और झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बस तू लगा रहे, तू कोशिश करता रहे, तो हिम्मत करता रहे, हिम्मत कभी ना हारे, कमज़ोर कभी ना पड़े। अच्छा विवाह मोटरसाइकिल कंप्लीट थी गया हूँ जरा काम आना हो सारा कर गया हूँ। फोन चेक करो बेचारे को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओके ठीक है, तेरा पैसे बना पैसे होना ये मिस्त्री बोलो पैसे दे वीडियो बन दी पे पैसे दे अपना मोटरसाइकिल दे कंप्लीट थी गए ते वो बना के दसे हैं ते यानी कि हम व्लॉग दा एंड करने क्यों या कोई ऐसा काम कहनी जरा व्लॉग बनावा लेट भी कहनी ते मौसम भी आज बहुत ठंडा थिया खड़े, बहुत बारिश आंदी खड़ी बाहर तो पता दिसती पी या कहना थोड़ी बहुत बारिश भी आंदी पी ते खैर थी व्लॉग दा एंड करने क्यों इंशाल्लाह आज खमीस ते आज घर ही बनने ते कल व्लॉग इंशाल्लाह नवा बने तू स्टार्ट करे तू बड़ा मज़ेदार होती व्लॉग ते अगर उम्मीद करना व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगे तो आप चैनल में लोग सब्सक्राइब करो इंशाल्लाह वीडियो आते रहे ते बेल आइकन ते प्रेस करो क्योंकि हर जरी नवी वीडियो नोटिफिकेशन करो पहले पहुंच देती ते खुदा हाफिज़।